कांग्रेस के अंदर और भी बड़े नेता थे, दम घुट रहा है। कुछ तो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कुछ और आने वाले हैं। ये तो बापू बेटा ही खड़े रहेंगे मैदान में और कोई नहीं होगा। आप देख लेना अक्टूबर के बाद और कोई दिखाई नहीं देगा। बापू लगा हुआ है मेरा बेटा कैसे रजिस्टर हो जाए, और कांग्रेस लगी और राहुल कैसे रजिस्टर हो जाए। भाई मैं आपको आज ये स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में बड़े मैंडेट के साथ शपथ लिया है। आप सबके आशीर्वाद से आप सबको बधाई भी है। तीसरी बार में भी कांग्रेस 3 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई। तीसरी बार में भी कांग्रेस 3 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई और बटन ऐसे खोल लिए, कहा कल्लो शपथ ले लेंगे हम। कहा ये हालात कर रखे, ये हालात कर रखे भी कल ही शपथ ले लेंगे। अरे भाई आज भी मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर भी ये आंकड़ों का खेल होता है। आज भी हरियाणा के अंदर हमारा वोट परसेंटेज वो कांग्रेस से ज्यादा है। हमारा वोट कांग्रेस से ज्यादा है। आंकड़ों का खेल हो जाता है, कई बार वोट परसेंट भी ज्यादा। इस प्रकार का नैरेटिव सेट कर दिया। कहा जी 2 महीने के रह गए, कहा 2 महीने बाद ही आने के नहीं। मैं आज रोहतक की भूमि से खड़ा होकर के कह रहा हूं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मैंडेट के साथ वो हरियाणा के अंदर आ रही है। ये आप लोग लेकर के आ रहे हैं, आप लोग लेकर के आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं। सुधार करना ही पड़ेगा, नहीं तो सुधार हो जाएगा। ये दोनों बातें इसी के अंदर हैं। हमने लोगों को डिलीवरी देनी है, हमने लोगों को समस्या ना हो उसका समाधान करना है। हमारी बहन ने कहा, हमने अधिकारियों को, यहाँ डीसी महोदय खड़े हैं, डीसी महोदय आप अभी मंच पर आकर के आप लोगों को बताएंगे। हमने जब ये बात बोल दी है कि भाई अगर किसी की इनकम ज़्यादा है उससे स्वयं लिखवा लो, लिखवा करके अपलोड कर दो, अपलोड करके उसको उस इनकम के अंदर ले आओ जो इनकम के अंदर वो कह रहा है। परंतु जांच करना, उसका देखना, ये भी अधिकारी का दायित्व है। कई बार ऐसा होता था, मैं तो देखता था कांग्रेस की सरकार के अंदर, आप लोग बोलते व्यक्ति है जिसके घर के अंदर नौकरी नहीं है और वो समाज का बड़ा अंति व्यक्ति है, उसके पास पैसा नहीं है। नहीं तो इनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल के अंदर तो हम ये देखते थे, वोट तो आप लोगों से ले लेते थे ये लोग, और वोट लेकर के जब नौकरी की बात आती थी तो भाई ये लिस्ट में किसी और का नाम आ जाता था, ऐसे व्यक्ति का नाम आ जाता था। या तो वो मजबूत होता था या पैसे में मजबूत होता था। गरीब व्यक्ति तो नज़दीक भी नहीं रहता था, चाहे वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कहीं से इधर उधर से पैसा करके उनको पढ़ा दे, परंतु नौकरी नहीं लगती थी। ये हालत कांग्रेस के समय में थी। मनोहर लाल जी के मन में यह पीड़ा थी। मनोहर लाल जी ने निर्णय कर लिया कि हम ऐसे परिवारों को चिन्हित करके कि जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं लगी और वो गरीब परिवार है, उस परिवार को हम 5 अंक ग्रेस मार्क के दे करके उस घर में नौकरी देने का काम करेंगे। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने कर लिया। निर्णय तो कर लिया, कांग्रेस का पेट खराब हो गया। कांग्रेस का पेट और भूपेंद्र हुड्डा का पेट खराब हो गया। कहने लगे कि गरीब को क्यों 5 नंबर दे रहे हैं, क्यों उसके बच्चे लग रहे हैं। कांग्रेस की एक भर्ती रोको गैंग है, वो भर्ती रोको गैंग वो कोर्ट में जाकर के खड़ी हो गई और कोर्ट में जाकर के हमने उसका मजबूती से सामना किया, परंतु वो भी पीछे नहीं हटे। कांग्रेस का जो भर्ती रोको गैंग है वो भी लगा रहा, वो डबल बेंच में चला गया। डबल बेंच ने निर्णय दे दिया कि सरकार ये 5 नंबर गरीब व्यक्ति को नहीं दे सकती।
ये भैया हम गरीब व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे और ये करे गरीब व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए, तो वो 5 नंबर कोर्ट ने काट दिए, वो डिसमिस कर दी तो हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। हमने निर्णय किया कि हमारी सरकार भाइयों गरीब व्यक्ति के साथ खड़ी है, उसको कहीं पर भी किसी प्रकार का जुम्मस नहीं आने देगी, और हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए उस 5 नंबर को लेकर। परंतु वो कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग वो भी सुप्रीम कोर्ट चला गया, और सुप्रीम कोर्ट जा करके वहां भी निर्णय सरकार के खिलाफ दे दिया। परंतु आज मैं आप सब लोगों के बीच में एक बात को मैं बड़े विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग के लोग, मैं आज स्पष्ट कह रहा हूं, उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के गरीब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। हम इसको हाई कोर्ट के अंदर दोबारा फिर रिपील के अंदर जाएंगे। अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो विधानसभा के अंदर कानून बना करके गरीब व्यक्ति को 5 नंबर देने का काम हमारी सरकार करेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है। अरे ये तो पहली बार हुआ है कि आज गरीब को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिल रही है। नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में तो गरीब व्यक्ति भाइयों ये सोच भी नहीं सकता था कि उसके बच्चे को सरकारी नौकरी लग जाएगी।